अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हम चैप्टर नंबर 6 अपना कर रहे हैं। हमने एनर्जी की जो टाइप्स थी, काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी, वो हमने पढ़ा। आज बच्चों हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे डेट इज़ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का टॉपिक हम देख लेते हैं। बच्चों एफिशिएंसी क्या होता है? अब मैं आपको एक बात बताऊं कि फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों आपने किसी भी चीज़ की, मैंने आपकी रिज़ल्ट चेक करना है, ठीक है, मैंने देखना है कि आप कितने एफिशिएंट हैं। मैं आप लोगों का, आपको पता है आपका रिज़ल्ट जब कैलकुलेट किया जाता है तो आप जो मार्क्स ऑब्टेन करते हैं, मैं ये अभी थोड़ा सा वैसे बता रही हूँ, ऑब्टेन को टोटल मार्क्स से डिवाइड करते हैं, फिर आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमें आपको पता चलता है कि आप कितने एफिशिएंट हैं, ठीक है, कितने इंटेलिजेंट हैं, कैसा आप काम कर रहे हैं, ठीक है, आप कितना हमें काम दे रहे हैं। अब बच्चों अगर हम किसी सिस्टम की बात करें, मशीन के सिस्टम वगैरह की बात करें, मशीनरी में, तो बच्चों हम किसी भी मशीन को चलाने के लिए एनर्जी देते हैं। जो हम एनर्जी उसको देते हैं वो एनर्जी होती है बच्चों, इनपुट होती है। और जब हम उसको एनर्जी देते हैं उसके नतीजे पे वो मशीन कोई ना कोई काम करती है, तो वो जो काम कर रही होती है वो होती है आउटपुट। वो जो हमें एनर्जी देती है, जो हम उससे हासिल करते हैं, रिक्वायर्ड, जो हमें ज़रूरत होती है, और ये होती है जो हम उसको देते हैं। अब बच्चों आप लोगों ने मालूम करना हो कि कोई सिस्टम कितना एफिशिएंट है। लेट्स से कि आप एक बॉडी पे 10 जूल काम कर रहे हो और वो आपको 10 का 10 जूल ही काम करके दे, तो इसका मतलब ये है 10 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, 1 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी वो चीज़ 100% एफिशिएंट है, उसका 100% रिजल्ट आए। अब किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी मालूम करनी हो तो जैसे हम परसेंटेज नॉर्मली मालूम करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से करते हैं। किस तरीके से करते हैं? आउटपुट, जो मशीन काम कर रही है बच्चों, उसको हम इनपुट से डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये रेशो होती है। एफिशिएंसी हमारा टॉपिक है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बच्चों क्या होती है? इट इज़ अ रेशो। एफिशिएंसी क्या है? रेशो है, निस्बत है। रेशो कहते हैं जब दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, किन चीज़ों के दरमियान? रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट, आप जो हासिल कर रहे हो रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट, और टोटल इनपुट एनर्जी, और टोटल इनपुट एनर्जी के दरमियान का है क्या है? रेशो है। इट इज़ अ रेशो बिटवीन रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट और टोटल इनपुट एनर्जी के दरमियान बच्चों ये क्या है? एक रेशो है, जिसको क्या कहा जाता है? एफिशिएंसी कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन होगी, एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम इज़ द रेशो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड एज आउटपुट, जो आउटपुट की शक्ल में हासिल होती है, टू द टोटल एनर्जी के साथ गिवन टू इट एज इनपुट, जिसे इनपुट की शक्ल में दिया जाता है। तो ये बच्चों हमारे पास होती है एफिशिएंसी। और अगर एफिशिएंसी परसेंटेज मालूम करनी हो तो 700 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखें शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशन, ठीक है। Efficiency of a system is the ratio of required form of energy obtained from a system as output to the total energy given to it as input। दोबारा देखें, efficiency of a system, किसी भी सिस्टम की efficiency is the ratio, निस्बत है किस चीज़ की? रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो हम उससे एनर्जी हासिल कर रहे हैं, किस शक्ल में हासिल कर रहे हैं? एज आउटपुट की शक्ल में, टू द, किसके साथ निस्बत है? टोटल एनर्जी, जो हम उसको कुल एनर्जी देते हैं, गिवन टू इट, जो इसको दी जाती है एज इनपुट की शक्ल में। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट एनर्जी। फिर एफिशिएंसी परसेंटेज इज इक्वल टू, वही हमने लिखा, 7 मल्टीप्लाई बाय 100। ये बच्चों आप एज इट इज़ सारा ही करेंगे इसी तरीके से। आगे इस जगह पे आप हेडिंग बना लेंगे आइडियल सिस्टम। अब बच्चों आपने एक बात याद रखनी है कि कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं होता जिसकी एफिशिएंसी जो है वो 100% हो। कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं होता जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। अब आइडियल सिस्टम किसे कहते हैं? आइडियल सिस्टम बच्चों, हम एक सोचते हैं, हम कोशिश करते हैं कि अच्छा हम जितना किसी बॉडी पे काम कर रहे हैं वो हमें उतना ही काम दे, ठीक है, यानी जितनी हम उसको इनपुट दे रहे हैं उसकी आउटपुट भी उतनी ही हो, इनपुट और आउटपुट बराबर हो। ऐसे सिस्टम को कहते हैं आइडियल सिस्टम, यानी जिसकी एफिशिएंसी क्या हो? 100% हो।
बच्चों प्रैक्टिकली अब अगर हम हकीकत में बात करें, हकीकत में देखें कि क्या कोई ऐसा सिस्टम मौजूद है जो आइडियल सिस्टम हो या 100% इसकी एफिशिएंसी हो, तो प्रैक्टिकली बच्चों ऐसा कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। पीपल जो है, लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसा सिस्टम बना लें जिसकी एफिशिएंसी जो है वो 100% हो, बट अभी तक साइंटिस्ट जो हैं, इंजीनियर्स जो हैं, वो ऐसा सिस्टम नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि बहुत, जब कोई भी मशीन चलती है बच्चों, एनर्जी का बहुत सा हिस्सा जो है वो फ्रिक्शन, रगड़ खाता है, मशीन्स के पार्ट्स रगड़ खा रहते हैं, रगड़ की वजह से हीट पैदा होती है। तो एनर्जी का कुछ हिस्सा हीट की शक्ल में ज़ाया हो जाता है, कुछ हिस्सा साउंड की शक्ल में, वहाँ मशीन में पार्ट्स भी ज़ाया होते हैं। तो इन एनर्जी को हम कहीं भी काम में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होते, तो एनर्जी का बहुत सा हिस्सा हीट और साउंड एनर्जी की शक्ल में ज़ाया हो जाता है। इस वजह से हम कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं बना पाए जिसकी एनर्जी हमेशा इक्वल हो, बल्कि हमेशा जो है आउटपुट बच्चों वो हमेशा इनपुट से कम ही हमें मिलती है। ठीक है, तो आइडियल सिस्टम ये, अगर आपको पेपर में आइडियल सिस्टम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रही है, जर्नल आ रही है कि प्रैक्टिकली ऐसा सिस्टम क्यों एग्जिस्ट नहीं करता जिसकी 100% एफिशिएंसी हो, या आप पूरा पैराग्राफ लिखेंगे। एंड आइडियल सिस्टम इज़ डैट, एक आइडियल सिस्टम वो होता है विच गिव्स एन आउटपुट इक्वल टू द टोटल एनर्जी यूज्ड बाय इट, वो आउटपुट देता है जो इनपुट के बराबर होती है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में, इट्स एफिशिएंसी इज़ 100%, इसकी एफिशिएंसी 100% होती है। पीपल हैव ट्राइड टू डिज़ाइन अ वर्किंग सिस्टम डैट वुड बी 100% एफिशिएंट, लोगों ने कोशिश की है कि वो एक ऐसा सिस्टम बना लें जिसकी एफिशिएंसी 100% है, बट प्रैक्टिकली, लेकिन अमली तौर पे सच अ सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा सिस्टम नहीं पाया जाता। एवरी सिस्टम मीट्स एनर्जी लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन, हर सिस्टम को एनर्जी की कमी का, नुकसानात का सामना करना पड़ता है। दैट कॉजेज हीट, नॉइस एटसेट्रा, जिसकी वजह से हीट या शोर वगैरह पैदा होता है। दीज आर नॉट द यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड गो वेस्ट, हीट और नॉइस यूजफुल नहीं है, ज़ाया हो जाती हैं। दिस मीन्स वी कैन नॉट यूटिलाइज ऑल द एनर्जी गिवन टू अ वर्किंग सिस्टम, इसका मतलब ये है कि हम सारी एनर्जी इस्तेमाल नहीं कर सकते जो हम एक वर्किंग सिस्टम को देते हैं। The energy in the required form obtained from a working system is always less than the total energy given to it as input, हमेशा आउटपुट जो है वो इनपुट से कम होती है। ठीक है बच्चों, ये हमारा एफिशिएंसी का टॉपिक था। अब ये साइड इन्फॉर्मेशन जो है ना बच्चों, ये आपने लाजमी याद करनी है। ये डिवाइस है, कितनी है, 1 2 3 4 5, ये आपने याद कर लेने हैं। किस तरह याद करने हैं, आपने याद रखना है सोलर सेल की 3% है, इलेक्ट्रिक फ़ैन की 55% एफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रिक मोटर की 80%, पेट्रोल इंजन की 25%, इलेक्ट्रिक लैंप की 5%। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये तकरीबन हर साल MCQ आता है। अब ये 5% कैसे आया, टोटल 100 है, 5 को 100 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया, ये आया 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 5% आ गया। ये इनपुट है ना, ठीक है। आउटपुट 25 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे 25% आ जाएगा। 80 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे 80% आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये आप सारा करेंगे, या आपने वैल्यूज़ याद करनी है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।